भाइयों को, आदिवासी परिवार के तरफ से आप सभी को ये आपका छोटा भाई सेवा जोहार करता है। हमारे बीच में विराजमान, हर समय पे आवाज उठाने वाले समन दादा, ऐसे ऐसे काफी सारे वक्ता हैं, और अपन से भी पहले जो कहते हैं वो नहीं होते, तो हम आज ये मंच नहीं मिलता। तो सबसे पहले भील राणा पूजा जी को, बिरसा मुंडा जी को, सभी को नमन करता हूं, और अपने सामने जो हमें जगाने का काम करने वाला, रात और दिन एक करने वाला मंडारा जगदीश भाई को इसी मंच से नमन करता हूं। आपकी जोरदार स्थानीय टीम, बीसीसी ब्लॉक सायरा टीम को मेरे तरफ से और पूरे पीर प्रदेश के तरफ से आपको भी लाख लाख जोहार। इतना बड़ा आपने जो परिवार को एक करने का मां चंदन शिविर रखा, आपको भी मैं दिल से सेवा जोहार करता हूं अपने प्यारे भाइयों के जोरदार तालियों के साथ। बताना चाहूंगा कि हम किस विषय पे बात करें, हम क्या करने जा रहे हैं। इनसे पहले आज से देश आजाद हुआ 70-77 साल हो गए। कहीं न कहीं हमारे पूर्वज, हम भी उसी कमल कांग्रेस के लोगों के साथ थे। वो जो समय था, उस समय कहीं न कहीं हम लोग उन लोगों के डंडे पकड़ के चलते थे। आज भी आप लोगों को पता ही है, काफी सारे अपन को कहते हैं कि ईसाई धर्म वाला आया है, ईसाई धर्म कर रहा है। जागिए भाइयों, ये ईसाई फैला रहे हैं, धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, इस प्रकार बात कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं उनको, क्या हमने ईसाई धर्म परिवर्तन करवाया? हम इस भारत देश के मूल मालिक हैं, हम सब जानते हैं, रियल ऑनर है, हम सब जानते हैं, लेकिन कहने के लिए कोई तैयार नहीं है। आज हम कह रहे हैं भारत देश के मूल मालिक है, जो वन का अधिकार, जो जल जंगल जमीनों का अधिकार आदिवासियों का था, ना कहीं गैर आदिवासियों का था। लेकिन आज की तारीख में हमारे बहन, हमारे भाई उसी जंगल के अंदर जाते हैं, लकड़ी भी ले लेते हैं, कुल्हाड़ी भी ले लेते हैं, दातरा भी ले लेते हैं। वो अधिकार और किसी ने ले लिया। जो अधिकार हमारा था, हमारे जंगलों के अंदर वो कूद जाते थे, तो हमारे बाप दादा, हमारे पूर्वज उनको पूछते थे कि आप कहां से आए? ये भीलों का जंगल है, यहाँ पे आपका राज चलने वाला नहीं है। हम उनको कहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आज की तारीख में उल्टा हुआ। उल्टा होने का कारण एक ही है कि हम लोग एक करने की कोशिश करते हैं, कहीं न कहीं अपने जैसे भाई, अपन सब के बीच में लोग फूट पाने की कोशिश करते हैं। हमें एक दूसरे की बात भी माननी है, एक दूसरे की बात भी समझनी है, हमारे माता बहनों को जगाने हैं। उस जगह आप लोगों ने 70-77 सालों से अलग अलग धर्मों के अंदर, अलग अलग संगठनों के अंदर आपने साथ दिया है कि वास्तविक आदिवासी भाई हो, वास्तविक आप खून के रिश्ते में एक होना चाहते हो, तो आदिवासी परिवार की चादर पे आ जाइए। हम लोग, हमारी जाति अलग अलग हो सकती है, जाति हमारी अलग अलग है, गोत्र हमारे अलग अलग है, लेकिन आदिवासी खून हमारा सभी का एक है। इस खून के रिश्ते में हम सभी को साथ देना है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मिलकर के साथ दोगे। हम लोग कल अपने पास में बाली ब्लॉक के अंदर भाई साहब गीताराम जी, जो कहीं न कहीं सिरोही, जो अपना ब्लॉक है सिरोही जिला, सॉरी, और पिनवाड़ा ब्लॉक से उन साथियों से जुड़ा हुआ था,
उनको हमने समझाने की भी कोशिश की, कहीं न कहीं वो पार्टी के अंदर जुड़ते ही मैंने साथ छोड़ दिया। बिरसा मुंडा की जो मूर्ति लगाई उस दिन भाई जगदीश भाई का फोन आया, आपको नहीं जाना, तो मैं सीधा वहां गया, उसके ऊपर अटक हुआ। अब सोचिए, मासी का लड़का एक तो इलाज करवा रहा है, एक अटैक करवा रहा है। यही लोग है, अपने ही लोगों से अटैक करवाएंगे। इसी तरह हमें समझने की जरूरत है। आज की तारीख में वो व्यक्ति कोमा में है, बोल नहीं पाता, कुछ नहीं। कल में गया वहां पे, हम सब मुकेश राज सब जने वहां गए, अपने चारों विंग वहां गठित करके आए। बाली ब्लॉक के जो चारों विंग अपने सामाजिक है वो गठित करके आए। हमने हाल चाल पूछा तो पता लगा कि 2 महीने से एक वो जो नेता बन रहा है वो उनको गाड़ी में बिठा करके लेके जा रहा है, एक है वो अटैक करवा रहा है। यही दोनों हैं, यही दोनों हमें समझने की जरूरत है। और अटैक हमारे ही भाइयों से करवाएंगे और किसी से नहीं करवाएंगे, क्योंकि वो खुद सामने नहीं आते हैं। बिरसा मुंडा के समय में, उस समय भी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है, अपने ही भाइयों ने भगवान बिरसा मुंडा का मर्डर करवाया, मारा गया। और तो इस चीजों को समझने की कोशिश करें। जो आज की तारीख में आप लोग कहते हैं हम भील राणा पूजा जी के बन सकते हैं, गुरुजी ने अच्छी तरह से बात की। कक्षा 10वीं के किताबी सामाजिक किताब के अंदर देखिए, पेज नंबर 30 के अंदर आप देखिए, जो सामाजिक किताब है 10वीं की, उसके अंदर आप देखिए पूरे महाराणा प्रताप की जीवनी लिखी हुई है। उसके अंदर राणा पूजा भील का नाम तक नहीं है और उनके झंडे पकड़ करके चल रहे हो। आप पढ़िए उस किताब को, फिर इनको बताइए कि क्या यहाँ पे आपके युद्ध लड़ा था। हमारे पे माइनॉरिटी और भीलों के बीच में कोई लड़ाई नहीं है, हमारी कोई लड़ाई नहीं है साथियों। कहीं न कहीं इन लोगों ने, इनके कारण, इनके राजा रजवाड़ों के ऊपर अटैक हुआ, इनके कारण हमें दुश्मन बनाया गया और उस मुगलों के सामने हमें भिड़वाया। और भिड़े हम चुके भी नहीं, उनको भी यहाँ से भगा दिए। लेकिन उसके बाद यही लोग, उनके वंशज हमारे पे शोषण कर रहे हैं। तो हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो साथियों, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, क्योंकि वक्त हमारे कुमलगढ़ से भी आए काफी सारे हैं, तो ये भी आगे बात बताएंगे। इसलिए आप विशेष करके ये दादा ने पूरा निकाल करके रखा है, ये पढ़ने की जरूरत है आप लोगों को। जब ये पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि हमारे साथ शोषण कौन कर रहे, कौन नहीं कर रहे हैं। उनको बताइए। आप कहते हो राणा पूजा भील भी युद्ध में था, तो इसके अंदर क्यों लिए, क्यों हमारे पूर्वजों को उन्होंने इतिहासवाद से खत्म कर दिया है। और आज की तारीख में जहाँ जहाँ जगह महाराणा प्रताप, हम मानते पूरे उदयपुर के अंदर जो भी मॉल है, महाराणा भोपाल हॉस्पिटल, फलाना वो क्यों नहीं है राणा पूजा भील नहीं होते तो ये महाराणा भी लगने वाला नहीं था। तो इसलिए आप सभी को मेरा कहना यही है, आप सभी इसी साजम से, आप सभी की आम राय से, आप सभी की विचारधारा हमें एक रखना है। हमारी साजम को खाली नहीं रखनी है, हमारी साजम को मजबूत करनी है। दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें हाथ लगा सके। इसी के साथ एक नारा बोलना चाहूंगा और मेरी वाणी को यहां समाप्त करूंगा। जमीन हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जमीन हमारा आपका, नहीं किसी के बाप का। जंगल हमारे आपका, नहीं किसी के बाप का। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार, जय आदिवासी, जय मुंडीवासी, जय जोहार, जय संविधान।